इस धरती पे अब दूसरा खेसारी लाल यादव कोई पैदा नहीं हो सकता है। आप चाहेंगे कि इस खेसारी लाल यादव के बाद कोई इस धरती पे या भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दूसरा खेसारी लाल पैदा हो जाएगा, उन्हीं की तरह ऐसा हर चीज़ करेगा, तो ये असंभव है भाई। ये कभी संभव नहीं हो सकता है कि इस खेसारी लाल के बाद अब दूसरा कोई खेसारी लाल पैदा होगा। ज़रा सोचिए कि वही खेसारी लाल यादव, उनकी सिर्फ मानसिकता ये एक गाना की तरह नहीं होता है, एक धन संपत्ति की तरह नहीं होता है कि हमारे पास धन संपत्ति है, हम इतना ट्रेंडिंग में रहते हैं, हमारे गाना इतना बजता है, हमारी मूवी इतना हिट होती है। नहीं, वो बिल्कुल उनके आगे सब फ्लॉप है, वो तो जीरो है। लेकिन खेसारी लाल यादव भले पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन उनके जुबान से जो एकदम स्पष्ट शब्द निकलता है ना, आज करोड़ों लोगों का दिल एकदम पिघल जाता है कि यार खेसारी लाल यादव इतना कहाँ से शब्द लेकर के आते हैं। जरा सोचिए कि वहीं गरीबी में पैदा होने वाले खेसारी लाल यादव आज ऐसा ऐसा मंच साझा करते हैं और बोलते हैं उस मंच पे कि लोगों का दिल एकदम पिघलना शुरू हो जाता है। लगता है कि उनके जुबान से केवल अमृत ही बरस रहा है। कोई कितना भी एकदम बेचैन हो, परेशान हो, घमंड हो या अहंकारी हो या कुछ भी लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान हो, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के पास अगर वो बैठ जाए 10 मिनट ना, तो सचमुच में कहते हैं कि खेसारी लाल यादव उनको एकदम मोम की तरह ना पिघला देंगे अपने बातों के अनुसार। तो फिर कहिएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में एकलौता वही खेसारी लाल यादव हैं जो अंकुश राजा के तिलक में वो पहुँचे। तिलक में पहुंचने के बाद उन्हें 11 लड़कियों का, जो दूल्हा दुल्हन है, 11 लड़कियों का उन्होंने एक गिफ्ट में बाइक दान किए हैं, चाबी हाथ में दिए हैं। और उन्होंने ऐसा ऐसा शब्द बोला है, ऐसा ऐसा शब्द उन्होंने वर्णन किया है कि मैं अपने बेटी का सम्मान करता हूं, तो इस देश में हमारी जितनी भी मैं किसी का अगर मदद करूं तो वो हमारी बेटी है, और मैं अपने बेटी से ही सीखता हूं कि दूसरी की बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी है। भाई उन्होंने ऐसा ऐसा शब्द उस मंच से कहा कि भाई एकदम कसम से एकदम दिल पिघल गया। जो भी इंसान उस वीडियो को देख रहे होंगे उनका दिल एकदम पिघल गया कि भाई ये जिगरा वाला आदमी कहाँ से उत्पन्न हो गया इस धरती पे। भाई दूसरा खेसारी अब इस धरती पे कोई होगा नहीं। हर लोग दुआ करता होगा कि इस खेसारी के लिए हमारे उम्र लग जाए इस धरती पर रहने के लिए, लेकिन ये जन्मों जन्मों तक खेसारी का नाम एकदम ये मिटेगा नहीं इस धरती से, और दूसरा खेसारी कभी इस धरती पे पैदा नहीं हो सकता। ये मुझे गर्व से ये कहना पड़ रहा है कि खेसारी लाल यादव जी किसी मंच पे जाते हैं तो व्यवहार का फ़ैन हो जाते हैं, हर लोगों का व्यवहार का फ़ैन हो जाते हैं। चाहे वो डांस का फ़ैन किसी का हो या ना हो, या गाना का हो या ना हो, या मूवी का हो या ना हो, नाम का हो या ना हो, लेकिन व्यवहार का उनका हर लोग फ़ैन हो जाते हैं। पवन सिंह में और खेसारी लाल में सिर्फ यही इतना फ़र्क है कि पवन सिंह और खेसारी लाल के जुबान से जो भी शब्द निकलता है वो सही सत्य निकलता है, लेकिन पवन सिंह का जो भी बात निकलता है वो छिनरई वाला निकलता है, वो बेशर्म वाला बात निकलता है, वो अहंकार वाला बात निकलता है। लेकिन खेसारी लाल यादव के जुबान से कभी इस तरीके का बात नहीं निकलता है। और जो भी खेसारी लाल यादव के जुबान से बात निकलता है, समझिए कि वो लोगों के अंदर जब प्रवेश करता है ना, तो वो लोग महसूस करते हैं कि इस धरती पर सिर्फ एक कलाकार के रूप में सिर्फ भगवान पैदा हुए हैं खेसारी लाल। चाहे वो किसी भी मंच पे जाएं, लेकिन वैसा वैसा बात बोलने वाला आज पहली बार हमने, या अपने उम्र में पहली बार हमने देखा कि ऐसा कोई शब्द बोलता है, या व्यवहार का मतलब इतना अच्छा दिल वाला इंसान कभी मिलता है या कलाकार कोई मिलता है। इनके जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार नहीं है, चाहे वो इतने बड़े बड़े लेवल के स्टार क्यों ना हो, अपने आप को स्टार क्यों ना बोलते हों, लेकिन खेसारी लाल यादव जैसा स्टार इस धरती पर जन्म लेना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अब समझिए कि रोहतास जिला में खेसारी लाल यादव जी आकर के 11 बेटियों को गाड़ी दान दिए, और उन्होंने कहा कि अच्छे से इस गाड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस तरीके से हम अपने बेटी बहन का सम्मान करते हैं, मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन फिर भी आप हमारी बहन हैं, मेरा कोई जन्मों का रिश्ता नहीं है आपसे, हमारे कोई दादा परदादाओं के ज़माने की रिश्ता नहीं है आपके, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं एक भाई के रूप में हूँ। ऐसा ऐसा उन्होंने शब्द का वर्णन किया कि दिल छू लिया। बाकी इनकी विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं भाई, कमेंट में प्रक्रिया जरूर दीजिएगा खेसारी लाल यादव जी के लिए।